नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर देश भर में एक उत्सुकता नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर का चुनाव धारा 370 हटने के बाद बेहद पेचीदा हो गया है। जनता को बस चुनावी नतीजे का इंतजार है। इंतजार हो भी क्यों ना, 10 साल बाद चुनाव जो हो रहे हैं। सभी के मन में सवाल है कि इस बार राज्य के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कौन सी पार्टी पीछे रहेगी। जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी अकेले सरकार बनाती है तो ये बेहद ऐतिहासिक होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे तो 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल नतीजे सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 90 विधानसभा सीटों के इस महासंग्राम में सभी उम्मीदवारों ने चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन नतीजों के बाद तो ताज किसी एक के सर ही सजना है। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल कांग्रेस को खुश होने का एक मौका दिया है। जम्मू के एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने 2014 वाले प्रदर्शन को ही दोहराती दिख रही है। आइए बताते हैं कि क्या कहता है जम्मू विधानसभा चुनावों का एग्जिट पोल और कौन बन रहा है जम्मू कश्मीर का नया वजीर आजम। दरअसल जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। उससे पहले जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर एग्जिट पोल्स जारी हुए हैं। क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जरूरी हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में 27 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक पीडीपी और अन्य दलों को 10-10 सीटें मिलने का अनुमान है। सभी एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन इसने भाजपा के सपनों को तगड़ा झटका दिया है। पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा नया कश्मीर बनाने का स्लोगन कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इससे ये सवाल उठता है कि नया कश्मीर का यह विजन भाजपा के लिए चुनावी फायदे में क्यों नहीं बदल पाया, जिसने घाटी में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और अपने कैडर को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में चुनाव कराए गए थे। उस समय मतदान के बाद जो एग्जिट पोल के दावे सामने आए थे सही साबित हुए थे। उस समय अधिकतर चैनलों ने जो अनुमान लगाए थे कि बीजेपी को 25 से 33 सीटें मिल सकती हैं, और वैसा ही हुआ था। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, जबकि पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। प्रदेश बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में चुनाव हुए हैं। इस बार के चुनावों में 3 चरणों में मिलाकर कुल 63.88% लोगों ने मतदान किया है, जो लोकसभा चुनावों के मत प्रतिशत 58.5% से ज़्यादा है। विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को काफ़ी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लगता है कि स्टेटहुड और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ राज्यवासियों के मन में समाये गुस्से का उन्हें फायदा होगा। इस बार विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है, जबकि बीजेपी राज्य में अकेले चुनाव लड़ी है। यह एक बड़ा संयोग है कि इस बार राज्य में कहीं भी पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई, ना ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी और न ही आतंकी हिंसा की कोई बड़ी खबर आई। बहरहाल चुनावी एग्जिट पोल कई बार गलत भी साबित हुए हैं और कई बार सच भी। ऐसे में जम्मू कश्मीर चुनावों की तस्वीरें 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएंगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने और उसके 2 हिस्सों में टूटने के बाद पहली बार असेंबली इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। इन चुनावों में कौन जीतेगा, सभी के मन में यही सवाल है। क्या बदलेंगे हाथ के हालात या फिर घाटी में खिलेगा कमल? ऐसे में ये सभी सवालों के जवाब अब नतीजे वाले दिन ही मिल पाएंगे। राजनीति और देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।